देखते रहिए भारत 10 न्यूज। उत्तराखंड में मदरसों की पुरानी अनुदान व्यवस्था समाप्त। 2027-28 से बजट मद होगा खत्म। नई शिक्षा व्यवस्था के तहत 452 मदरसों को लेनी होगी संबद्धता, आधुनिक पाठ्यक्रम लागू करना होगा अनिवार्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को अनुदान संबंधी बजट मद को पूरी तरह समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार का कहना है कि नई संस्थागत व्यवस्था लागू होने के बाद पुरानी मदरसा बोर्ड व्यवस्था और उससे जुड़ी अनुदान प्रणाली अप्रासंगिक हो चुकी थी, इसलिए इसे औपचारिक रूप से समाप्त किया गया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय किसी समुदाय विशेष को लक्ष्य बनाकर नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार के अनुसार नई व्यवस्था में मदरसों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ते हुए विद्यार्थियों को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने वर्ष 2025 में लागू उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम तथा वर्ष 2026 की नई मान्यता नियमावली के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है। इसके लागू होने के साथ ही 1 जुलाई 2026 से पूर्व में कार्यरत मदरसा बोर्ड और उससे संबंधित पुराने अधिनियम स्वतः समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में पुराने बोर्ड के माध्यम से संचालित अनुदान व्यवस्था और बजट मद का औचित्य समाप्त हो गया था। इसी आधार पर मंत्रिमंडल ने बजट मद को समाप्त करने की स्वीकृति प्रदान की। राज्य में वर्तमान में संचालित 452 पंजीकृत मदरसों को अब नई व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा। सभी मदरसों के लिए सबसे पहले उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर से संबद्धता प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके बाद उन्हें उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से विधिवत मान्यता लेनी होगी। नई व्यवस्था के तहत निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले संस्थानों को ही आगे सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। सरकार ने नई व्यवस्था के अंतर्गत मदरसों में आधुनिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया है। धार्मिक शिक्षा पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य निर्धारित विषयों का अध्ययन भी कराना होगा। उद्देश्य यह है कि मदरसों में अध्ययनरत छात्र केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित न रहें, बल्कि सामान्य शिक्षा प्राप्त कर प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों में भी समान रूप से भागीदारी कर सकें। नई व्यवस्था लागू होने के बाद मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। इससे उनके लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश, विभिन्न सरकारी एवं निजी नौकरियों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना अधिक आसान होगा। सरकार का मानना है कि इससे अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों का शैक्षणिक और व्यावसायिक भविष्य अधिक मजबूत होगा। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, नियमित निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और शैक्षणिक जवाबदेही को भी मजबूत किया जाएगा। मदरसों को निर्धारित शैक्षणिक मानकों, शिक्षक योग्यता, आधारभूत सुविधाओं और प्रशासनिक नियमों का पालन करना होगा। इससे शिक्षा व्यवस्था अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान की धार्मिक गतिविधियों या आंतरिक प्रबंधन में हस्तक्षेप करना नहीं है। मदरसे अपनी धार्मिक शिक्षा पूर्ववत संचालित कर सकेंगे, लेकिन आधुनिक शिक्षा को भी समान महत्व देना होगा ताकि विद्यार्थियों को संतुलित और समग्र शिक्षा मिल सके। सरकार का कहना है कि यह सुधार राज्य की शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, समावेशी और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नई व्यवस्था से मदरसों में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों को मुख्यधारा की शिक्षा, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र और भविष्य में बेहतर रोजगार एवं उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध होंगे। वहीं प्रशासनिक स्तर पर अनुदान वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा नई संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी। भारत 10 न्यूज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, धर्मरक्षक धामी जी ने एक मंत्रिमंडल की आज की विशेष बैठक में
ये व्यवस्था जो मदरसों को लेके चली हुई थी समान शिक्षा नीति को आगे बढ़ाते हुए, तो इन्होंने जो है आज मंत्रिमंडल की बैठक थी और इसमें जो है मदरसों की पुरानी अनुदान व्यवस्था को जो है बंद कर दिया है और ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। कारण है कि मदरसे जो है कई मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। एक मदरसे के बच्चे सुबह जब एक मदरसे में पढ़ाई करते थे तो शाम के टाइम में दूसरे मदरसे में वो जाते थे, वो वहां भी दर्ज थे। तो एक तो सरकारी अनुदान का दुरुपयोग होता है और दूसरा जो है जो अल्पसंख्यकों के जो जितने भी बच्चे हैं उनको समान शिक्षा नीति नहीं मिल पाती। और एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत दूरदर्शी सोच के साथ मुख्यमंत्री जी ने जो है इस पे फैसला लिया है और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपने समान शिक्षा, समान अधिकार और समान विकास, सबका विकास सबके साथ को आपने साकार किया है और बहुत बढ़िया आपका निर्णय है। और जो पुराने मद से जो ये एक समय से चले आ रहे थे जो मदों का दुरुपयोग होता वो बंदरबाट भी आपने समाप्त कर दी है। अब जो है इनको बच्चों को जो है समान शिक्षा का अधिकार मिलेगा और सब लोग समान शिक्षा जो सारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे वही शिक्षा वो भी ग्रहण करेंगे। एक देश एक कानून का जो नियम है वो एक राज्य में अलग नियम कैसे हो सकता था, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड राज्य पहला राज्य बन गया है जो मदरसा में पूर्ण अनुदान बंद करने वाला और मदरसों को पूर्ण प्रतिबंध लगा के समान शिक्षा नीति को लागू करने वाला हमारा जो उत्तराखंड प्रदेश है वो देश का पहला प्रदेश बन गया है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को पुनः इस फैसले के लिए और इस इतनी बड़ी गंभीर दूरदर्शी सोच के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आज का जितने भी फैसले मुख्यमंत्री जी के जनहित में हुए हैं और उत्तराखंडी हित में हुए हैं वो सारे ऐतिहासिक फैसले हैं और इन फैसलों से एक बहुत दूरदर्शी सोच का एक सोच हमारी बनती है और ऐसी सोच वाले मुख्यमंत्री जी को हम बिल्कुल बहुत ज्यादा इसके लिए हम भी उनका सम्मान और आदर करते हैं और हम उनको बधाई बार बार देंगे और इसलिए देंगे कि ये जो है समान शिक्षा का अधिकार जो आपने दिलाया है इन लोगों को वो बहुत अच्छी बात है। और मदरसों में जो पूर्ण अनुदान है, जो अनुदान से मदरसे चल रहे थे, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आओ सब बैठो साथ पढ़ो, ये इनका बहुत अच्छा एक सोच और वह है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।